जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उसे धरती पर ट्रांसपोर्टेशन की सख्त जरूरत रही। हमारे पूर्वजों ने पत्थर के पहिए बनाकर हमें वो आइडिया दिया जिससे ना जाने हमने आज क्या क्या बना लिया है। और जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। और जैसे जैसे भार बढ़ने लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। और आज मैं आपको मानव इतिहास में हुई कुछ कमाल की ट्रांसपोर्टेशन घटनाएं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करने वाले हैं विंड मिल ब्लेड्स की। हम सभी को पता है कि हवा से बिजली बनाई जा सकती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक विंड मिल को सही जगह पर लगाना कोई आसान काम नहीं है। और इन चाइनीज वर्कर्स के लिए एक विंड मिल की सही जगह थी 9500 फीट ऊंचा बोर्डिंग माउंटेन। नीचे से वहां जाने में खड़ी चढ़ाई का सामना करना था। और विंड मिल के हर एक ब्लेड का वजन पूरे 12 टन है और इसकी लंबाई 160 फीट की थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक ब्लेड को हिलाना भी कितना मुश्किल होगा। ये काम छोटे दिल वाले लोगों के लिए नहीं था। इस काम के लिए स्पेशल ट्रक ड्राइवर्स को बुलाया गया। ये ट्रक ड्राइवर्स ऐसे थे जिन्होंने पहले 16 टन वजन के ब्लेड्स को भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया था। और उनके ट्रक एक जगह पर खड़े खड़े भी 360 डिग्री के एंगल पर घूमने में सक्षम है। हर ब्लेड को ऊपर तक पहुंचाने में 5 घंटों का समय लगा और ऐसे कुल 90 ब्लेड्स को ऊपर तक पहुंचाया गया। और ये घटना उस समय पूरी दुनिया में चर्चा में रही। जब बात चल रही हो सबसे ज्यादा वजन उठाने की, तब AN-225 मारिया एयरक्राफ्ट को हवा में भार उठाने का राजा समझा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा भार उठाने वाला एयरक्राफ्ट है। इसे 1990 के दशक में सोवियत यूनियन के इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। इसके बाद से सिर्फ भार उठाना ही इसका आज तक का काम रहा है। स्पेशली आज इसे सेना का सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2013 में इस एयरक्राफ्ट में एक पावर प्लांट के लिए गैस जनरेटर को ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस जनरेटर का कुल भार 190 टन था। पूरी दुनिया में इसे टक्कर देने वाला प्लेन आज तक नहीं बन सका। मारिया आज हर रोज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उड़ान भरता है, जो ये दिखाता है कि मार्केट में आज इसकी कितनी डिमांड है। अब मैं आपको सेल्फ प्रोपेलर मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट, जिन्हें आसान भाषा में SPMT कहा जाता है, इनके बारे में बताने वाला हूँ। देखने में आपको लग सकता है कि ये कुछ खास काम नहीं कर सकते होंगे। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और इन्हें एक ही समय में बहुत बड़ा भी किया जा सकता है। लेकिन ये हाइड्रोलिक क्षमता की वजह से हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा भार उठाने में सक्षम है। कमाल की बात तो ये है कि ये पूरा ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। इसे सिर्फ निर्देश देने की ज़रूरत है और ये कुछ भी उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। कई SPMTs को एक साथ जोड़कर बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। इनकी वजन उठाने की क्षमता कमाल की है, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। 2016 में SPMT ने एक कंपनी का बहुत बड़ा एक कॉलम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ 60 फीट लंबा था, लेकिन इसका भार 1100 टन का था। 2009 में एक SPMT ने इटली में एक बहुत बड़ी शिप को अपनी सही जगह पर पहुंचाने का काम किया था। इस बड़े से समुद्री वाहन का वजन कुल 1200 टन था। 2015 में एक और कमाल का काम सामने आया। कुछ SPMTs ने मिलकर एक पूरी की पूरी ऑयल रिग को उठाने का काम किया था। इतनी बड़ी और 1600 टन वजनी इस मशीन का उठाना SPMTs के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। शुरुआत में ये नामुमकिन जैसा लग रहा था, लेकिन SPMTs ने नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। बेशक ये थोड़ी धीरे चलता है, लेकिन अपनी जगह पर पहुंचना इसका पक्का है, बल्कि ये इससे भी भारी वजन को उठाने में सक्षम है। 2010 में चिले में समुद्री तट पर एक नए जहाज को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च के दिन ही सुबह सुबह तट पर सुनामी ने अपनी दस्तक दी, जिस वजह से इस जहाज को समुद्र में उतारने का प्लान रद्द कर दिया गया। ये अपनी जगह से थोड़ा हिल चुका था और सभी को डर था कि लहरें इसे ज़्यादा नुकसान न पहुंचा दें। सभी उस जगह को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन तभी डच फर्म ने वहां अपनी दस्तक दी और वो वहां अपने SPMTs को लेकर पहुंचे। उन्होंने वहां से 3000 टन से ज़्यादा भारी उस जहाज को SPMTs पर लोड किया। जहाज पर आए छोटे मोटे नुकसान की भरपाई करने में पूरे 1 साल का समय लग गया, लेकिन 1 साल बाद इसे फिर से पानी में उतारा गया और आज भी ये जहाज समुद्री पानी में मौजूद है। वहीं मलेशिया में SPMTs ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब उसने 17,000 से भी ज़्यादा भारी जहाज को अपने ऊपर लोड किया। असल में ये जहाज पानी में डूब चुका था, लेकिन इसे बाहर निकाला गया। वैसे तो इस जहाज का वजन 13,000 टन है, लेकिन इसमें पानी में डूब जाने से 4,000 टन कीचड़ भर चुका था और ये भार उठाना आज भी SPMTs के लिए एक रिकॉर्ड माना जाता है। देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम था।
स्पेस रॉकेट्स इस दुनिया में ऐसी बड़ी चीजों में गिने जाते हैं जिन्हें आज तक मानव ने बनाया है, लेकिन एक रॉकेट को लॉन्च पैड तक लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। इन्हें बनाया कहीं और जाता है और उड़ाया कहीं और से जाता है। जैसे हम बात करते हैं सैटर्न 5 रॉकेट की, इसकी लंबाई कुल 363 फीट की थी। इसका वजन कुल 3100 टन से भी ज्यादा था। इन स्पेस रॉकेट्स को लाने ले जाने के कामों से निपटने के लिए नासा ने अपने खुद के क्रोलर ट्रांसपोर्टर्स को बना रखा है। ये दिखने में कुछ टैंक जैसे दिखते हैं और इनका खुद का वजन ही 2075 टन होता है। जिन रोड्स पर ये चलते हैं उन्हें स्पेशल तरीकों से बनाया जाता है। इन्हें 1960 में पहली बार बनाया गया था और तब से लेकर आज तक इससे बढ़िया तरीका नासा को नहीं मिल सका है। अभी तक तो आप लोगों ने जो देखा वो दुनिया की छोटे पैमाने की ट्रांसपोर्टेशन थी, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका रिकॉर्ड है कि दुनिया में आज तक मानव द्वारा इससे भारी वजन उठाकर ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रोले प्लेटफॉर्म की, जो नॉर्वे के तट पर खड़ा है और आज भी अपना काम कर रहा है। और आप शायद विश्वास ना करें कि इस पूरे प्लेटफॉर्म का वजन 12 लाख टन है। जी हाँ, आपने सही सुना, 12 लाख टन। 1500 फीट लंबा ये प्लेटफॉर्म अपने नाम एक रिकॉर्ड रखता है। ये दुनिया की सबसे भारी चीज है जिसे ट्रांसपोर्ट किया गया हो। इस प्लेटफॉर्म को जमीन पर बनाया गया था और बनने के बाद इसे इसकी सही जगह पर 174 मील दूर लाकर समुद्र के बीच में खड़ा किया गया। इस काम के लिए 10 टग बोट्स का सहारा लिया गया, जिनमें से 8 इसे खींच रही थी और 2 बोट्स स्टीयरिंग का काम कर रही थी। 174 मील का सफर तय करने में 1 हफ्ते का समय लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग घटना कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।